हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज हम क्लास 7th के लिए एक नया चैप्टर है, भिन्न। सेकंड चैप्टर में करवाते हैं आपको भिन्न। भिन्नों से परिचय में आपको भिन्न क्या होती है ये समझिए पहले। जैसा कि इसके नाम से ही पता है, भिन्न का मतलब क्या है कि कोई भी एक संपूर्ण चीज़ है। जैसे हमारे पास ये है, एक व्रत है, पूरा व्रत है, और इसके मैंने चार हिस्सों में इसको समान चार हिस्सों में इसको ऐसे बांट दिया। चारों हिस्से समान है, और इस चारों में से एक को ऐसे मैंने शेडिड कर दिया। और आपसे ये पूछा कि बताइए, ये जो शेडिड पोर्शन है, छायांकित भाग है, ये किसको दर्शाता है। आप देखिए, ये टोटल कितने भाग हैं। 1 2 3 4 है, और इसमें से एक भाग को दिखाता है ये शेडिड पोर्शन। यानी कि चार भाग में से एक भाग जो है छायांकित है। तो इसको हम कहते हैं भिन्न। 1/4 एक भिन्न है, यानी कि किसी आकृति के चार भाग हैं और उनमें से हमने एक भाग को लिया तो वो 1/4 को दर्शाता है। अगर इसमें इसी प्रकार अगर इसको चार भागों में से मैं दो भागों को ऐसे शेडिड करता हूँ, एक ये कर दिया और एक ये कर दिया, और ये पूछा गया बताइए ये कितने भाग को दर्शाता है, तो हमें पता लग गया कि ये दो भाग हैं चार में से। तो ये 2/4 को दर्शाता है, ये 1/4 को दर्शाता है। ये भी एक भिन्न है और ये भी एक भिन्न है। इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार की आकृतियों से इसको दिखा सकते हैं। जैसे एक ये आकृति है, ये पूरा एक फिगर है, एक आकृति है। इसको मैंने कई भागों में बांट दिया। जैसे एक भाग ये कर दिया, दूसरा भाग ये बना दिया, तीसरा और चौथा भाग ये बना दिया। अब ये कितने भाग हो गए, चार भागों में बांट दिया हमने। एक आकृति को चार भागों में बांट दिया, और चार में से इस भाग को मैंने शेडिड कर दिया और पूछा कि बताइए ये शेडिड पोर्शन किसको दिखाता है। ये इसको दिखाता है, 1/4 को, कि चार भाग हैं, चारों में से एक शेडिड है। और आपसे पूछ लिया कि ये बताइए जो अनशेडिड पोर्शन है, यानी कि जो छायांकित नहीं है, वो किसको दिखाता है। वो तीन भाग को दिखाता है चार में से। इस फिगर के चार भाग हैं, चार में से जो अनशेडिड है, जो छायांकित नहीं है, वो तीन भाग हैं। तो 3/4 ये अनशेडिड पोर्शन को दिखाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि नीचे जो है उस फिगर के जितने भागों में हमने बांट दिया है वो लेते हैं हम, ऊपर लेते हैं जो शेडिड है, जो पूछा गया है। इनमें 1 2 3 चारों में हम देख रहे हैं कि नीचे बड़ी संख्या है और ऊपर छोटी संख्या। इसमें भी नीचे बड़ी संख्या, ऊपर छोटी संख्या, इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी ऐसे ही है। तो इनको हम कहते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न में हम किसको लेते हैं, जिसका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो। ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, उसको हम उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, आज हम उचित भिन्न के बारे में बात करेंगे आपसे। अब एक फिगर बनाता हूं मैं, ये देखिए,
ये फिगर मैंने बना दी और इस फिगर में मैंने इतने पार्ट्स में इसको बांट दिया। ये देखिए, और इनमें से कुछ भाग मैंने शेडिड कर दिए, जैसे ये कर दिया, ये भाग भी कर दिया। तो आपसे पूछा बताइए ये शेडिड पोर्शन किसको दिखाता है? शेडिड पोर्शन कितने हैं? 2 है। टोटल कितने हैं? 4 और 4 8 और 4 12 के 12 भाग में से 2 शेडिड है, छायांकित को दर्शाता है। छायांकित भाग 2/12 है, और जो छायांकित नहीं है वो कितना है? वो 10 है। 10/12 हम लिखेंगे, जो अनशेडिड पोर्शन को दिखाता है, जो छायांकित नहीं है, जो छायांकित नहीं है उसको दर्शाता है ये 10/12 के 12 पोर्शन। 12 है टोटल इसके भाग, और 12 में से 10 भाग इसमें छायांकित नहीं है, ये इस प्रकार से दिखाते हैं। चलो इसके बाद हम एक ऐसा लेते हैं, जिस तरह से ये 2 वृत्त लिए मैंने, और इनमें से इस एक जैसे वृत्त हैं दोनों, और इसके एक भाग को मैंने छायांकित कर दिया, तो इस क्या हो गया? ये 1/4। इसके भी एक भाग को छायांकित कर दिया, ये भी क्या हो गया? 1/4। और इन दोनों को जब हम जोड़ें तो फिर कितना हो गया? दोनों को जोड़ेंगे, ये प्लस ये, यानी कि 4 भाग थे इसके, तो चारों में से कितने हो गए? 2, 1 और 2। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आकृति बन जाएगी, यानी कि 1/4 प्लस 1/4 को अगर हम ऐड करें और फिगर द्वारा शो करें तो ऐसे दिखाएंगे हम कि भाग तो 4 ही हैं इसमें, लेकिन उनमें से 2 भाग शेडिड है। या इनको जोड़ें तो भी हम यही आकृति आ जाएगी हमारी 2/4। ठीक है। अगर ये 3 हो, 3 भाग ऐसे हों, 1 2 और 3, और तीनों में ही 4 भाग हैं, और चारों में से एक एक भाग इनका शेडिड है, और इन दो को जोड़ना है आपने, तो बताइए ये क्या है? 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, और इन तीनों को अगर जोड़ दें तो ये आकृति बन जाएगी। एक ये, दूसरा ये भाग, और तीसरा ये भाग, तो कितनी बन गई? 3 भाग बन गए 4 में से। अगर इसको और इसको ऐड करें तो ये इस प्रकार से फिगर बनेगी आपके सामने, 1/4 1/4 1/4, यानी कि 3 के 1/4 है। 3 के 1/4 को अगर हम ऐड करेंगे, मिलाएंगे, तो 3/4 हो जाएगा। या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, 1/4 है और 3 पार्ट है, 3 फिगर है, तो 3 लिख, 3 से गुणा कर दें हम, फिर भी हमारा यही 3/4 ही आएगा। समझ गए? जितनी फिगर हैं और उसका पोर्शन कितना है? 1/4 1/4 1/4। 3 फिगर है, या तो तीनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो यह आ जाए 1 2 3 पार्ट्स इसके शेडिड है। या क्योंकि ये 3 है इसलिए 3 से गुणा कर दो, 1/4 को 3 से गुणा करेंगे तब भी यही आएगा, 3/4 ही। क्योंकि गुणा और योग में आपसी बहुत गहरा संबंध होता है। जैसे
मैं 2+2+2+2+2 5 बार जोड़ता हूँ इनको। 5 बार जोड़ने की बजाय मैं सीधा 5 से ही गुणा करता हूँ। इसका भी 10 आएगा और इनका जोड़ करेंगे भी 10 ही आएगा। 5 बार जोड़ने से अच्छा है कि एक भाग को 5 से गुणा कर दो, वो जोड़ ही होता है उसका। इसी प्रकार से ये है, 3 बार जोड़ना है तो 3 बार जोड़ने की बजाय इस एक भाग को 3 से गुणा कर दो, जोड़ हो गया ये 3/4। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस उचित भिन्न में किसी भी फिगर का, यानी कि किसी भी संपूर्ण का, संपूर्ण हम किसे कहते हैं, पूरी एक वस्तु या एक कोई भी एक चीज है, हम उसके कुछ भाग कर दें, ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा है उसको तो हम कहते हैं, यानी कि अंश में वो भाग लेते हैं जो शेडिड है और टोटल नीचे लेते हैं। या हम उचित भिन्न की एक छोटी सी अपनी डेफिनेशन बना सकते हैं कि उचित भिन्न क्या होती है। उचित भिन्न वो होती है जो एक संपूर्ण का एक भाग को या किसी भाग को दर्शाते हैं, वो एक उचित भिन्न कहलाती है। किसी संपूर्ण का कुछ हिस्सा या कुछ भाग को दर्शाने वाली भिन्न को हम उचित भिन्न कह सकते हैं। तो इस प्रकार से उचित भिन्नों के आज हम कुछ सवाल लेंगे, आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए उचित भिन्नों के कुछ सवाल हम करते हैं। यहाँ मैं एक फिगर बनाता हूँ, ये देखिए फिगर, इसके 4 भाग किए, इसके भी 4 भाग किए, इसका एक भाग को शेडिड कर दिया, इसके भी एक भाग को शेडिड कर दिया, इसको हम कहेंगे 1/4, ये भी 1/4, और इन दोनों को अगर मिला दें तो क्या बनता है। अब यहां देखिए खाली भाग कितने रहेंगे, 1 2 3 1 2 3, यानी कि 6 भाग खाली। क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं, लिख सकते हैं कि 4 भाग तो ये हो गए खाली और 2 भाग इसमें खाली हो गए, 2 को हमने ऐसे कर दिया शेडिड, एक ये। क्या इसको हम दोनों को संयोजित करें, दोनों को मिलाएं, यानी कि ऐड करें दोनों फिगर को, इन दोनों को ऐड करें तो क्या ये बनेगा या ये बनेगा। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं दोनों भिन्नों को, किसको, 1/4 है और ये भी 1/4 है, इनको जोड़ें दोनों फिगर को, इनसे जोड़ने के बाद ये फिगर सही है या ये फिगर सही है। तो देखिए आप, हम देखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 पोर्शन जो है वो खाली है, अनशेडिड है। जैसे 4 तो ये हो गया, 2 ये हो गया, 6 हो गया अनशेडिड और 2 हमने कर दिए शेडिड। क्या ये सही है या फिर ये सही है कि 4 पोर्शन में से हमने 2 को शेडिड कर दिया और 2 छोड़ दिए अनशेडिड, यानी कि छायांकित, 2 बिना छायांकित है। तो आप जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये गलत है, ये सही है। भाग हमारे उतने ही रहने जितने इस फिगर में हैं, 4 भाग हैं, भाग 4 ही रहने, शेडिड कितने हैं, वो 2 है। ऐसे नहीं होंगे तो भाग 4, ये 4, 8 भाग होंगे, 8 नहीं है, किसी फिगर के भाग 4 ही हैं। जैसे ये हैं 2 फिगर हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 का 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, तो 2 का 1/4
2 का 1/4 ये है, ये नहीं है। ठीक है, अब एक और फिगर बनाता हूं मैं, आप उसमें देखना ध्यान से। जैसे एक फिगर मैंने ये बनाई और इसमें 2 भाग किए, इसके भी 2 भाग किए, और इसके भी 2 भाग किए। एक भाग से एडिट कर दिया, इसका भी एक भाग से एडिट कर दिया, इसका भी एक भाग से एडिट कर दिया। तो ये जो फिगर है इसमें कितने भाग हैं? 2 है, और शेडिड कितना है? 1। तो 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। जब हम तीनों को जोड़ें तो इनको क्या लिखेंगे? 3 के 1/2, इसका 1/2, दूसरी का भी 1/2, तीसरी का भी 1/2। तो हम कह सकते थे 3 फिगर है, 3 के 1/2 1/2 1/2 है। इनको हम जोड़े तो कितना हो जाएगा? ये भी प्लस कर दें और ये भी प्लस कर दें, संयोजित कर दें, इनको कंबाइन कर दें तो क्या बनेगा? कितना बन जाएगा? 2 भाग तो ये हो गया, तीसरा ये। 3 तो हम दिखा नहीं सकते, हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। दो भाग ये, और दोनों ही से एडिट कर दिए मैंने। और तीसरा भाग ये आधा ही पोर्शन है इसका, दोनों ये शेडिड लिए और ये लिया, ये तो पूरा भाग हो गया, यानी कि 2 में से 2 भाग है और 2 में से 2। ठीक है, और ये आधा भाग है, 2 में से 1 है, यानी कि भाग 2 थे उसमें से आधा है ये। तो हम क्या करेंगे, जब इनको 2 में से 2 को क्या लिखेंगे? 2 में से 2 को हम 2 एकम 2 2 एकम 2, इसको 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 और जमा में आधा ये। ठीक है, 3 के आधा, 3 के आधा का मतलब है 3 का जब 2 1/2 और 1/2 को मिलाएंगे तो पूरा भाग तो ये हो गया 1 और आधा ये बच गया, ये है। या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, या 3 के 1/2 को यूं भी लिख सकते हैं, 3 गुणा में 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2। और इनको जोड़ेंगे तो ये भी 3/2। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फिगर के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके माइंड में ये पता, आपके बुद्धि में ये बात बैठ जाए कि भिन्न किसी संपूर्ण का कोई हिस्सा होता है, कोई हिस्से को हम उसको फिगर के द्वारा इसलिए आपको बताते हैं। अब यहाँ आपने एक ध्यान देने की बात है, यहाँ देखिए ये फिगर जो है ना सबसे अलग फिगर है। यहाँ 3/2 को हम उचित भिन्न नहीं कहेंगे, क्योंकि उचित भिन्न में तो अंश छोटा हर बड़ा है, इसमें अंश बड़ा है हर छोटा है, इसको हम कहेंगे विषम भिन्न, या इसको अनुचित भिन्न भी कह सकते हैं। पहले हमने ली थी उचित भिन्न, जिसमें अंश छोटा हर बड़ा, और विषम भिन्न में क्या है? अंश बड़ा हर छोटा। तो इस प्रकार के आपके सामने 2 भिन्न आ गई हैं। एक वो भिन्न जिसमें अंश छोटा है हर बड़ा है, जैसे ये है, ये 1/4 है, अंश छोटा है हर बड़ा है, और इन दोनों को मिलाते तो ये बन जाए, इसमें भी अंश छोटा हर बड़ा है। यहाँ ये फिगर आपको दिखा रही है कि भाग 2 थे,
लेकिन ये 3 फिगर मिलके और 2 भाग पूरे हो गए, इनके दोनों को मिलाएंगे तो ये 2/2 होता है। 2/2 को हम 1 भी लिख सकते हैं। और आधा भाग या आधा को मिलाएंगे तो 3/2 हो गया। 3/2 में क्या हो गया, अंश बड़ा हो गया, हर छोटा है। तो इसको कहेंगे हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। इस प्रकार से आपके सामने भी 2 भिन्न है, दोनों भिन्न आपके क्लियर हो गई होंगी, उचित भिन्न और विषम भिन्न। इसके बाद हम आपको तीसरी भिन्न के बारे में भी बताएंगे, जिसको कहते हैं मिश्रित भिन्न। अभी मैं कुछ भिन्न लिख रहा हूं, आप इनको पहचानना ये कौन सी भिन्न है। 2/3, 3/5, 1/2 और 2/5 और 3/4 और 5/3, 3/2 और 5/4 और 2/2 ये भिन्न लिखी हैं। अब आपने बताना है इसमें उचित भिन्न कौन सी है और विषम भिन्न या इसको हम अनुचित भिन्न भी कह सकते हैं, वो कौन सी हैं। इनमें से छांट लेनी हमने। उचित भिन्न की आपने परिभाषा का पता है, जिसका अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा। इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी ऐसा ही है और इसमें भी ऐसा ही है। इसमें नहीं है ऐसा, इसमें नहीं है, तो ये अनुचित है, ये भी अनुचित है, ये भी अनुचित है। और ये जो है 2/2, 2/2 को अगर हम काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 यानी कि 1 आ गया। 1 का मतलब क्या है, ये संपूर्ण है, ये संपूर्ण है। संपूर्ण का मतलब है ये पूरा भाग है, ये भिन्न नहीं है। 2/2 का मतलब क्या है कि पूरा भाग है, किसी भी चीज का पूरा भाग है। अब इन दोनों प्रकार की भिन्नों में हम देखेंगे कि जो विषम भिन्न है, इनके लिखने का एक और भी तरीका है। जैसे ये 5/3 है, 5/3 को दूसरे ढंग से भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है 5/3 को कि 1 तो पूरा और 2/3 हिस्से हो रहे, 3 में से 2 हिस्से हो रहे। 1 इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 1 + 2/3। ऐसे ही 3/2 को 1 + 1/2, ठीक है। और ऐसे ही इसको 5/4 को भी ऐसे ही लिख सकते हैं हम 1 + 1/4। या इसका एक दूसरा तरीका और भी इसका लिखने का, 1 1/2, कुछ कोई हमने प्लस नहीं लगाया इसमें, या 1 1/4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5/3 का अर्थ क्या है कि 1/3 और 1/3, 1/3, 1/3 और 1/3 के ये 5 हैं। 1 2 3 4 5। जब इनको जोड़ेंगे तब ये आएगा, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका ये भी है कि हमने ये 5 बार इसको 1/3 1/3 को ऐड किया, जोड़ा, तो इनको जोड़ने के बाद क्या हो गया कि हमारा, हम इसका ऐड करते हैं तो इसके एक बार यहाँ देखिए 1/3 गुणा में 5 भी कर सकते हैं, मैंने बताया ना। या तो इनको 5 बार जोड़ दो या सीधा 5 से गुणा कर दो, तो ये सीधा 5/3 होता है ऐसे, जैसे ये लिखा हुआ 5/3 को फिर मैंने ये लिखा, एक पूरा और 2/3 हिस्से और बच जाएंगे इसके, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसको 1 और 2/3 ऐसे लिखा जा सकता है। तो जैसे ये लिखा है
1 से ही 2/3, 1 से ही 1/2, 1 से ही 1/4, इसको लिखने का हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या होता है कि कुछ हिस्सा पूरा, जैसे 1 पूरा और 1/2 उसका बचा हुआ भाग है, इसमें 1 पूरा 1/4 बचा हुआ भाग, इसमें 1 पूरा और 2/3 बचा हुआ भाग है। तो इस प्रकार से अगर हम भिन्नों को लिख दें, इसको विषम भिन्न को जब भी हम इस रूप में लिखेंगे तो इसको हम कहेंगे मिश्रित भिन्न। दो चीजों का मिश्रण है ये, एक भाग पूरा और एक भिन्न का हिस्सा, यानी कि एक भिन्न और एक पूर्ण। संपूर्ण और किसी भिन्न को, जिस तरह से ये संपूर्ण है 1 और 1/2 है एक उचित भिन्न। इसका मतलब किसी संपूर्ण और किसी उचित भिन्न के भाग को अगर हम जोड़ दें तो वो मिश्रित भिन्न बनती है। और इसका लिखने का तरीका ये है 1 से 1/2, 1 से 1/4, 1 से 2/3, इस प्रकार से। तो आप इस प्रकार से 3 तरह की भिन्नों से परिचित हो गए हैं। पहली भिन्न हमारी उचित भिन्न, दूसरी है अनुचित या विषम भिन्न, और तीसरी है उसी विषम भिन्न को लिखने का दूसरा तरीका है जो उसको हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। 3 भिन्नों के अब हम अलग अलग सवाल लेंगे, उनका योग करके देखेंगे, उनका घटा करेंगे, उनकी गुणा करेंगे, उनका भाग करेंगे। अब योग, व्यवकलन, गुणन और भाग के सवाल आएंगे इन भिन्नों के ऊपर, मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। अब ये आपके सामने मैंने ये दिखाया है कि 5/3 एक विषम भिन्न है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये बटे 3 है, यानी कि 1/3, 1/3, 1/3 और 1/3 और 1/3, 5 बार है ये। किसी फिगर का कोई फिगर ऐसे है जिसके हिस्से 3 हैं ये, और 3 में से एक हिस्से को हमने शेडेड कर रखा है, तो हम इसको लिखते हैं 1/3। और ऐसी 5 फिगर हो, ये एक फिगर होगी, दूसरी फिगर हमारी ये होगी, ये भी 1/3 होगी, और ये भी 1/3 होगी, ये भी 1/3 होगी। जो शेडेड पोर्शन दिखा रहा हूँ वो 1/3 को इंगित करता है। ये भी 1/3 होगा, ये 5 हो गए। जब हम इन 5 को जोड़ते हैं ना ऐसे, तो ये कैसे आया, आपको ये बताना चाहता हूं मैं। 5/3 कैसे हुआ? 3 भाग है, यानी कि इसमें 3 भाग में से एक भाग शेडेड है, 3 भाग में से एक भाग शेडेड है, 3 भाग में से एक भाग शेडेड है। तो यहां तक की जो फिगर है ना ऊपर वाली, जब इन तीनों को जोड़ेंगे, तो ये बन जाएगी कि किसी फिगर के 3 भाग हैं, 1, 2 और 3, और तीनों ही शेडेड है। तीनों शेडेड क्यों है? एक भाग, 2 भाग और तीनों भाग शेडेड हो गए, यानी कि 3 में से 3 भाग। इसको हम ऐसे लिखते हैं, 3/3 को हम यूं भी कह सकते हैं कि एक पूरा हो गया है, पूरी आकृति है 1, संपूर्ण है 1। तो यहां हम लिखते हैं कि इन तीनों को जब मिलाया है तो 1 बन गया, और प्लस में 1/3, ये 1/3, ये हो गया 2/3। एक 1/3 यू, एक 1/3 यू, इसको हम 2/3 कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको 5/3 लिखे हमने। क्यों लिखा? जो एक भाग है पूरा, इसमें 3
3 शेडिड है। इसका मतलब 3 जब शेडिड हो जाते हैं, जब वो संपूर्ण बन जाता है, एक पूरा बन जाता है, इसलिए इसको 1 और प्लस में 2 हिस्से और बच गए, इसको लिखेंगे 1/3 और 1/3 2/3 होगी। जिस तरह से ये थे ना 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3, ये कितने 5, तो ये 5/3 है। इसी प्रकार ये 2/3 है। तो 5/3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसको अगर ये प्लस का निशान ना लगाओ, सीधा न्यू लिख दो, ये भी ठीक है। 1 और 2/3 और 1 पूरा और 2/3 इसे और बचे हुए हैं, इसको हम कहते हैं 5/3। इस 1 से 2/3 को हम मिश्रित भिन्न भी कहते हैं, मिश्रित भिन्न। जब जो भी विषम भिन्न या विषम भिन्न है, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो इसको कहते हैं हम विषम भिन्न। और विषम भिन्न को यदि हमने इस रूप से लिख दें तो उसका नाम बदल जाता है, फिर हो गया मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में कुछ हिस्सा संपूर्ण होता है और कुछ हिस्सा उसका बचा हुआ, उसको हम कहते हैं संपूर्ण प्लस में कुछ हिस्सा, यानी कि कुछ उसका भाग। उन दोनों को जब हम लिखते हैं मिला के, तो उसको कहते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में आप जहाँ भी देखोगे ऐसे ही पाओगा कि ये संपूर्ण है एक भाग, और ये जो है उचित भिन्न है, क्योंकि ऊपर कम है नीचे बड़ा है, ऊपर कम नीचे बड़ा है, यानी कि अंश छोटा हर बड़ा हो, यानी कि ये न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, उसको हम कहते हैं उचित भिन्न। और उचित भिन्न को इस प्रकार से अगर हम लिख दें कि एक भाग तो पूरा, इसको हम कहेंगे संपूर्ण ये प्लस उचित भिन्न। संपूर्ण प्लस उचित भिन्न होगी तो उसको कहेंगे हम मिश्रित भिन्न। ठीक है, यहां संपूर्ण प्लस उचित भिन्न लिखा है मैंने। उसको लिखने का तरीका, संपूर्ण प्लस उचित भिन्न को इस प्लस के निशान को हटा दें तो 1 से 2/3 भी लिखते हैं इसको। तो ये है मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न का रूप। इस प्रकार अब हमारे पास 3 प्रकार की भिन्नें हैं। कौन कौन सी? पहली है उचित भिन्न। इसमें हम लेंगे अंश छोटा हर बड़ा। अंश छोटा हर बड़ा। दूसरी है विषम भिन्न। इसमें अंश बड़ा और हर छोटा। तीसरी है मिश्रित भिन्न। ये क्या है? जब विषम भिन्न को, जैसे 5/4 है, 5/4 को यदि हम इस रूप में लिखें 1 से ही 1/4, तो ये है मिश्रित भिन्न। विषम भिन्न का लिखने का दूसरा तरीका है ये। अब ये 1/4 कहाँ से आया? ये देखिए, पहले 5/4 को हम, ये होता है 5/4 का मतलब 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 को 5 बार जोड़ना हमने इनको, 1 2 3 4 5, इनको ऐड करना है 5 बार। जब इन 5 बार को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5/4। और यहाँ देखने की बात ये भी है कि इस बटे 4 का मतलब क्या होता है कि 4 भाग है किसी फिगर के। अब 1 2 3 4 को जब मिलाएंगे तो 4/4 हो जाएगा, और 4/4 को हम संपूर्ण भी कहते हैं, इसको कट जाएगा, यानी कि पूरा हो गया, यही भाग नहीं रहा, अभी संपूर्ण हो गया, इसको कहेंगे हम संपूर्ण। और प्लस बच गया 1/4,
ये 1/4 हिस्सा यू 5वां बच गया, तो इसको हम कह सकते हैं उचित भिन्न। तो यहाँ देखिए, एक तो संपूर्ण है और 1/4 जो है इसका उचित भिन्न का बचा हुआ भाग है। तो हम इसको कह सकते हैं मिश्रित भिन्न में हम क्या लेते हैं कि संपूर्ण प्लस उचित भिन्न को मिला दें तो मिश्रित भिन्न बन जाती है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की मैंने भिन्न आपको बताई। अब हम इन तीनों प्रकार के भिन्नों के कुछ सवाल लेंगे, जिसमें योग के सवाल भी होंगे, व्यवकलन के भी होंगे, गुणन के भी होंगे और भाग के भी होंगे। या यूँ कहिए कि तीनों प्रकार के भिन्नों के अब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कुछ सवाल लेंगे, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो पार्ट हमारा वो ये सवाल है। अब सवालों को देखिए।